Let's start 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स मतलब के उल्टा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस मतलब के राइट रिवर्स ऑफ पाइथागोरस, या तो उसका उल्टा ऐसा बोल सकते हैं राइट। अब पाइथागोरस क्या था तो हमने कल देखा था, रोजाना एक थ्योरम देखते हैं। 6.6 देखा, 6.7 जो नॉन प्रूफ था, 6.8 लास्ट डे हमने देखा, एंड नाउ राइट 6.9 टुडे वी आर गोइंग टू सी। तो प्रॉब्लम इज के अगर आपको 6.8 आएगा तो ही आपको 6.9 आएगा, ये जरा ध्यान से राइट देखना। उसमें क्या था, इफ एंगल इज राइट एंगल देन स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू राइट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ऐसा प्रूव करना था। आई रिपीट, किसमें तो के थ्योरम 6.8 में, पाइथागोरस में। इफ एंगल इज राइट एंगल देन स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, ऐसा हमको प्रूव करना था। कन्वर्स मतलब के उल्टा, इन ए ट्राइंगल one side of the square is equal to sum of the other two side of a square, then what we need to prove, we have to prove that angle opposite to first side, angle opposite to first side is right angle। मतलब कि हमको यहाँ पे एंगल राइट एंगल है वो प्रूव करना है, और वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है। वहां पे क्या था, एंगल राइट एंगल दिया था राइट, और हमको बाकी का प्रूव करना था, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड, ऐसा दिया था। यहां पे आप लोग हाइपोटेन्यूज बोल नहीं सकते हैं, बराबर। तो नाउ ऑल ऑफ यू राइट मस्ट बी रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो थ्योरम जरा ध्यान से देखें। 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, व्हाट इज द स्टेटमेंट, इन ए ट्राइंगल राइट, इन ए ट्राइंगल अ स्क्वायर of one side, square of one side is equal to sum of the square of the other two side, then angle opposite to first side, then angle opposite to first side is always a right angle। तो यहां पे हम लोग गिवन पहले लिखेंगे। व्हाट इज गिवन, तो गिवन है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा दिया है। बहुत सारे सम में ऐसा है, तो उसका एंगल राइट प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देखते जाओ, टू प्रूव मेजर एंगल B इज 90, बराबर, ये हमको प्रूव करना है। लास्ट डे हमने क्या देखा था कि इफ एंगल B इज 90 देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कैसे कैसे ये लोग पूछ सकते हैं। वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंटली के स्टेट पाइथागोरस एंड प्रूव इट, तो कल वाला थियरम। दूसरा, स्टेट पाइथागोरस एंड प्रूव इट कन्वर्स, तो स्टेटमेंट उसका और प्रूव ये करने का। कभी कभार उल्टा पूछते, स्टेट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एंड प्रूव पाइथागोरस, तो स्टेटमेंट इसका और प्रूफ उसका, इतना आपको याद होना चाहिए। और पाइथागोरस थियरम को बोधियन थियरम भी बोलते हैं राइट। कौन सा थियरम, बोधियन। नाउ स्टेटमेंट अगेन, what is the statement, in a triangle if square of one side is equal to sum of the square of the other two side, then angle opposite to first side is a right angle। यहां पे सबसे पहले जो हमको प्रूव करना है वो कभी भी राइट एंगल ड्रॉ नहीं करने का, खास ध्यान रखो। वापिस से मैं बताता हूं, जो प्रूव करना है वो कभी भी ऐसा राइट एंगल ड्रॉ मत करना, नॉट टू ड्रॉ। और अब यहां पे एक कंस्ट्रक्शन प्रूफ में, जरा ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन है। लेट्स सी, तो हाउ टू स्टार्ट द थ्योरम प्रूफ में टू स्टार्ट विथ वी कंस्ट्रक्ट PQR in such a way that Q is a right angle and PQ equal to AB and QR equal to BC। I repeat, what to construct, right? What to construct, again I am repeating, let's construct triangle PQR in which angle Q is 90, PQ equal to AB, right? Let's construct PQR, measure Q is 90, PQ equal to AB and QR equal to BC।
अब ये तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लास्ट थ्योरम ये ट्राइंगल के बारे में लिख सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल है। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आई रिपीट, ये ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्ट किया, राइट एंगल है, राइट एंगल है तो हम लोग थ्योरम लास्ट डे का कन्वर्स नहीं, राइट, लास्ट डे का पाइथागोरस इस्तेमाल करते हैं। इफ एंगल इज राइट एंगल देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे Q90 है तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पर हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है कि पी क्यू इक्वल टू ए बी है, तो इंस्टेड ऑफ पी क्यू, राइट, हम लोग क्या लिख देंगे ए बी स्क्वायर, क्यू आर के बदले हम लोग क्या लिख देंगे बी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट 1। जैसे ही हमने ये पुटअप किया ये यहां से आएगा, बट व्हाट इज गिवन, योर गिवन इज व्हाट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ कंपेयर 1 and 2, ये गिवन है, ये हम लोग कंस्ट्रक्ट करके लाए, राइट, दिस इज गिवन और ये हम लोग कंस्ट्रक्ट करके लाए। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज गिवन। तो नाउ इफ यू कैन कंपेयर 1 and 2, तो PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। सो फ्रॉम what you can deduce that PR square equal to AC square, मतलब के स्क्वायर रूट निकाले तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही होता है ज्योमेट्री में यूजुअली, PR इक्वल टू AC। अब दो ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR। जरा ध्यान से देखो, राइट, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया है PQ इक्वल टू AB, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया है QR इक्वल टू BC, और ऑलरेडी हम प्रूव करके लाए हैं PR इक्वल टू AC। दैट मीन्स PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, QR इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, राइट, एंड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट AC। नाउ व्हेन all the sides are congruent, mind well, all the sides are congruent, we can say that triangle, right, are congruent, means by SSS theorem of, right, congruency, mind well, not similarity। जिसने यहां पे similarity लिखा, राइट, खेल खत्म। तो by SSS theorem congruency हम लोग क्या लिखेंगे, ABC is congruent to what, triangle PQR। ABC is congruent to what, triangle PQR, but in triangle PQR measure angle Q is what, 90। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट, तो एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू P एंड C इज कॉन्ग्रुएंट टू R। हमको इंटरेस्ट इसमें है, as Q is 90, what you can say, मेजर एंगल B is also 90 and hence prove इसके 4 मार्क मुझे तो मुफ्त में लगते हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अगेन, राइट, इफ इन ए ट्राइंगल side of a one square of a one side equal to sum of the square of the other two side, then angle opposite to first side, angle opposite to first side is what, right, 90, या तो राइट एंगल। ये एब्सोल्यूट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। पाइथागोरस में ऐसा था कि मेजर भी 90 दिया था एंड स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर, ऐसा था, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, some of them are purposely going out। now ABC PQR, बराबर, हमने PQR कंस्ट्रक्ट किया, ABC में कभी भी ऐसा ड्रॉ मत करना, नेवर। Let's construct PQR in such a way that measure angle Q is 90 and PQ equal to AB and QR equal to BC। Now according to Pythagoras 6.8 theorem, if it is a right angle then PR square equal to PQ square plus QR square। बट PR स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एस PQ इक्वल टू AB, तो PQ स्क्वायर के बदले में लिखूंगा AB स्क्वायर, QR के बदले BC, तो उसके बदले लिखूंगा BC स्क्वायर। बट एज सुन एज वी राइट दिस, लुक एट दिस, ये यहां से दौड़ के आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ कंपेयर, ऑन कंपैरिजन PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, सो फ्रॉम PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, PR इक्वल टू AC। अब इसके बीच में कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, AB congruent to PQ या तो रिवर्स, PQ is congruent to AB,
QR is congruent to BC and PR is congruent to AC. अगर ऐसा है मतलब कि कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाय SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR हुआ, तो मतलब सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, P कॉन्ग्रुएंट टू A, Q कॉन्ग्रुएंट टू B, राइट, एंड C कॉन्ग्रुएंट टू R. हमको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है. As Q is 90, B is also 90 and hence your theorem, आज का पहला थ्योरम कंप्लीट हो गया. अब जाके OS आया. So theorem 6.9 is over. Now सभी स्टूडेंट्स खास सुन लिए, मॉर्निंग में मैंने सभी राइडरों का वीडियो बना के भेजा है, वो आप लोग देख लो. अपनी टेक्स्ट बुक खोलो. एग्जाम्पल 10 and 11 we have seen last day. All the students for a while. एग्जाम्पल 10 and 11 अपना कल के वीडियो में देखे. Then today in the morning itself, मैंने आज एक वीडियो उतारा हुआ है और इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं, राइट. तो के 1 एग्जाम्पल 7 जो हम लोग पीछे छोड़ के आए थे, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, मतलब सभी एग्जाम्पल का खात्मा बुला दिया है. ईच एंड एवरी, ऑल द एग्जाम्पल्स ओवर, राइट. तो नाउ एग्जाम्पल सभी हमने कंप्लीट कर दिया है, ईच एंड एवरी. अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6.5. 6.5 में हम कहां तक पहुंचते हैं वो देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट 6.5. ऑल द स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर दैट. 6.9 थियरम कंप्लीट करने के बाद अब 6.5 एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. सब लोग यहां देखें, दिस इज वेरी ऑर्डिनरी वन, राइट. साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन. डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल. इन केस ऑफ ए राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. वेरी सिंपल, बट ऐसे पूछते हैं. 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. जिसको ट्रिपलेट आता है वो बोल देंगे. अब यहां पे एक रूल है. रूल मतलब लॉन्गेस्ट साइड या तो लार्जेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड मतलब कौन सी, 25 का स्क्वायर 625 और रिमेनिंग टू साइड कन्वर्स अपना ये बोलता है. रिमेनिंग टू साइड मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 49 प्लस 576 दैट इज 625. क्या ये दोनों इक्वल हुआ? तो के यस, 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. अगर ये इक्वल हुआ दैट मीन्स इट इज ए राइट एंगल. मैं आपको दूसरा भी सिखाऊंगा जो टेक्स्ट बुक में नहीं है. इट इज अ राइट एंगल. अब ये राइट एंगल हो गया, बराबर. राइट एंगल हुआ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछी है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर. आपका पहला केस खत्म. दोज हु आर स्मार्ट दे कैन मूव ऑन टू सेकंड सम. नंबर 2, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. लॉन्गेस्ट साइड है आपकी 8 स्क्वायर और बाकी के दो साइड 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 9 प्लस 36 45. अब जरा ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. यहां पे अगर आप लोग देखेंगे 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 है, बराबर. और रिमेनिंग टू साइड जो है वो 45 होती है. मतलब कि आपको पहले जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखना है, नॉट ए राइट एंगल. आपको स्कूल में यहां तक सिखाएंगे, बट आगे हम लोगों को कैसे करना है. तो इफ यू ट्राई टू डू राइट, अगर हम लोग देखेंगे कि आपका राइट ये दो साइड का समेशन 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लेस देन 8 स्क्वायर हुआ, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ. कौन सा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. बट मान लो ये अगर दोनों का समेशन इससे बड़ा हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइट. इसका अगर इससे बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. बी केयरफुल, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. आई रिपीट, अगर इक्वल टू आया तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो राइट एंगल है ही, जैसे कि फर्स्ट केस. सेकंड में देखो
राइट। ये जो है 8 स्क्वायर वो एक्चुअली इससे छोटा है, मीन्स ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल तो है ही नहीं, बट कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। तीसरा देखते हैं, लेट्स सी द थर्ड वन। थर्ड वन कौन सा है, 50 सेंटीमीटर, देन 80 सेंटीमीटर एंड देन 100 सेंटीमीटर, राइट। बड़ी साइड है 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10,000। बाकी का 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर 2500 और इसका 80 स्क्वायर, राइट, वो कितना हुआ 6400, मतलब ये भी आपका 8900 10,000 से छोटा हुआ, मतलब कि ये भी कैसा हुआ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल। और आप लोग ऐसा लिख सकते हो 100 अपना ओरिजिनल आंसर, 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, सो नॉट ए राइट एंगल। अपने लिए ये आंसर है, बट कोई अगर आपको बताए, राइट, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ। ध्यान से देखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4, तो आपको ट्रिपलेट वाले को पता चल जाए। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, क्या ये राइट एंगल है? तो चैट में लिख सकते हैं बच्चे, इज इट ए राइट एंगल? 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, that is 169, 169 and 169 means it is a right angle, it is a right angle triangle। और हाइपोटेन्यूस की लेंथ, तो कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस 13 cm। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपका ऐसा है, PQR is a right triangle at P, M is a point, कल आपको सिखाया था 6.7, on QR such that PM perpendicular to QR, PM क्या है, perpendicular to QR, what we need to prove। तो यहां पे मैं गिवन भी लिख दूं आप लोगों के लिए, गिवन इन ट्रायंगल QPR मेजर P90 एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, इतना हमको गिवन है, राइट। व्हाट टू प्रूव, राइट, व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो यहां पे देखो गिवन के बाद टू प्रूव, प्रूव क्या है, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखो जो यूजुअली, who is this Riya? This is third time you are going out and in, going out and in. Proof. अब जो नॉमिनल अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू सर्टेन मटेरियल प्रूव करेंगे, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू थियरम 6.7 ट्रायंगल PMR similar to triangle QPR similar to triangle, right, QMR, PMR and QPR। Hence हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तीसरे को, कल ट्रांजिटिविटी रूल बताया था, ट्रांजिटिविटी रूल बताया था, तो PMR is similar to triangle QMR। मीटिंग का टाइम आ रहा है, तो यहां देखो PMR सिमिलर टू QMR है, मतलब कि ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल में ले लूं, ये PMR और ये QMR, छोटे ट्राइंगल के बीच में सिमिलरिटी।
तो अब देखो कैसे सिमिलरिटी आई, तो कि m इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, राइट। यहां पे देखो PMR इज सिमिलर टू व्हाट, QMR। रेशियो लेते हैं PM अपॉन QM इक्वल टू MR, सॉरी उल्टा लिया, RMQ, सॉरी, तो PM अपॉन RM, सॉरी, दैट इज इक्वल टू MR अपॉन MQ। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, MR स्क्वायर इक्वल टू PM RM इंटू MQ। ये ऐसा हुआ, पर हमको क्या पूछा है, राइट, PM वाला पूछा है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल नहीं चलेगा तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो क्या, लुक एट दिस, इफ दी सिमिलरिटी प्रोड्यूस बिटवीन PMR एंड QMR, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो PMR एंड QMR, राइट। तो वापिस सेम साइड नहीं आने का मतलब कि यहां पे ये QMR जो है, QMP है, सॉरी QMP, आई बेग योर पार्डन, QMP, PM के नीचे क्या लेते हैं, QM, सॉरी, और MR के नीचे क्या लेते हैं, राइट, MP। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ गया PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ये आपकी एक मेथड है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मेथड सिखाता हूं, वो जरा देखना, दिस इज टू गुड। ये आपका Q, ये P, ये M और ये R। कल मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर QP स्क्वायर है, ऐसा हमने 3 देखे थे 6.7 में, QP स्क्वायर है तो QM स्क्वायर, QM इंटू QR, अगर ये साइड है तो उसकी एडजेसेंट साइड और फुल साइड, ऐसा मैंने आपको सिखाया था। PQ स्क्वायर तो QM इंटू QR। अगर मुझे PR लेना है तो PR स्क्वायर इक्वल टू MR इंटू QR। और तीसरा जो मैंने बताया था, अगर याद करोगे, सम ऑफ यू आर हैविंग वेरी पावरफुल मेमोरी, PM स्क्वायर इक्वल टू, बीच में से काट देता है तो QM इंटू MR, बराबर। तो सर ये तो प्रूफ नहीं हुआ, ओके फाइन। अब जरा यहां देखना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं, ये अगर x है, ध्यान से सुनो, ये x है तो R कितना होगा, लिखो अपनी वॉल पे, ये x है तो R कितना हुआ, कौन, ये अगर x है तो R कितना हुआ। इफ एंगल Q इज x, व्हाट इज एंगल R? यस, एक आंसर आया 90 माइनस एक्स। आतिका उंगली, आदित्य इतना अच्छा मैथ्स तो x बोलता है। आदित्य, ये x तो ये x कैसे हो गया, समझाओ, आगे समझाया था, x प्लस 90 प्लस R इक्वल टू 180, तो 90 को उस तरफ ले जाओ, x प्लस 90 प्लस R में 90 को उस तरफ ले गए तो 90 हो गया, और x को उस तरफ ले गए तो कितना हुआ, 90 माइनस एक्स। क्यों भाई क्यों, मेथी वाला आदित्य, गॉट इट, ओके फाइन। चलो अब जरा ध्यान से देखना, धीरे धीरे। अब मैं आपको QMP पे ले जाता हूं, QMP, ये 90 है, जरा ध्यान से देखो, QMP ये 90 है तो P कितना होगा, ये 90, P मतलब पूरा P नहीं, हाँ पूरा P नहीं, सिर्फ ये P, QMP में ये को भूल जाओ, ये x, ये 90, तो ये कितना, अब बराबर है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा 90 है, पूरा 90, ये 90 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, ये पूरा 90 है,
ये 90 माइनस एक्स है, मतलब कि 90 माइनस एक्स प्लस व्हाट इक्वल टू 90. व्हाट शुड आई राइट? कम ऑन फास्ट. एंगल P इज 90, तो 90 माइनस एक्स प्लस डैश इक्वल टू 90. क्या लिखूं तो 90 आएगा? अरे भगवान. अब सब ने लिखा, ध्रुव, आदित्य, वीरियान, निधि, दैट्स गुड. एक्स, तो ये एक्स एक्स कट होगा ना भाई, तो ये आया आपका एक्स. ओके फाइन. अब जरा ध्यान से, और ये एक्स तो ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स तो एक्स, और ये दोनों कैसे है तो कि 90 90. ओके. अब जरा ध्यान से देखो, ये मेथड भी प्रूव कर सकते हैं स्कूलों में, पर ये देखो बहुत ऑथेंटिक मेथड है. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ QMP, जिसमें Q आपका x है, M 90 है, और P आपका 90 माइनस x है. और यहां पे देखो PMR, ध्यान से देखा आपने, PMR, T कितना है x, ये 90, और R कितना है 90 माइनस x. अब आप बाई AA प्रूव कर सकते हो. अब आप बाई AA कैसे? एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू P, सेम एंगल. एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू M, राइट एंगल. या तो तीसरा लेना चाहो तो एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, हेंस बाय ट्रिपल A, राइट. ये दोनों सिमिलर हो गए. सिमिलर हो गए बाद में तो यही आएगा, बाय QM अपॉन PM इक्वल टू MP अपॉन MR. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर MP स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR. क्वाइट ऑथेंटिक मेथड, चॉइस इज योर्स. तो सबको समझ में आया ये मेथड कौन सी अच्छी लगी वो बताओ. विच मेथड डू यू राइट लाइक द मोस्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. राइट एंगल के बाद थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री की तरफ इसमें जोश आएगा. इसके पहले का ट्राइंगल थोड़ा डल था, बट वंस यू गॉट द राइट एंगल थोड़ा आपको इंटरेस्ट लगता है कुछ कुछ लोगों को. क्वेश्चन नंबर 3. इन ट्राइंगल ABD, चलो देखते हैं. अगर खत्म हो जाती है मीटिंग तो फिर वापिस से D and B. ABD is a right angle at A. AC perpendicular to given in triangle DAB. Measure A right angle and measure C, मतलब कि AC परपेंडिकुलर टू BD या तो DB. यहां तक आपको समझ में आ गया. तो गिवन में इन ट्राइंगल डैब DAB मेजर एंगल A is 90, राइट. A is 90 एंड AC परपेंडिकुलर टू BD ऐसा दिया है. हमको क्या क्या प्रूव करना है तो कि नंबर 1, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD. नंबर 2, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC. और नंबर 3 जो कल समझाया था ना आपको वही है भाई, एब्सोल्युटली वही है. मैं आपको सेकंड है वो लास्ट करूंगा, राइट. सेकंड जो है वो मैं लास्ट में करूंगा. चलो अब मैं छोटे छोटे ट्रायंगल ले लेता हूं प्रूफ में. पहले मैं लूं DCA, जरा ध्यान से देखना, और एक बड़ा वाला डैब. सर बोलते हैं बड़ा वाला, ड्रॉ तो छोटा करते हैं. हाँ सही बात है. एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A. क्यों लिखेंगे तो राइट एंगल.
और दूसरा एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, तो के कॉमन, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया, ए ए ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू डैब, सिमिलर हो गया डैब से, बराबर। एक बार सिमिलरिटी आ गई तो हम लोग ऊपर वाले ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड लेते हैं, यूजुअली डीसी, तो यहां से डीए दादा। हाइपोटेन्यूज लेते हैं, जब एक बड़ा ट्राइंगल हो, इतना याद रखना, हाइपोटेन्यूज डीए और डीबी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई विल गिव यू रिजल्ट, तो कि डीए स्क्वायर इक्वल टू डीसी इंटू डीबी, राइट। तो सर आपने कौन सा प्रूव किया, तो कि ये वाला डी स्क्वायर इक्वल टू डीसी इंटू डीबी। मैं आपको वापिस याद करवा दूं, जिन लोगों की याददाश्त अच्छी है, ऐसा बोला था डी स्क्वायर इक्वल टू ए साइड और फुल, ए बी स्क्वायर इक्वल टू उसकी एडजेसेंट साइड और फुल, और ए सी स्क्वायर हो तो ये दोनों को कट करना पड़ता है, बीसी एंड डीबी। दूसरा लेता हूं मैं ट्राइंगल नंबर 2। अब मैं लू एसीबी, एसीबी और बड़ा वाला डैब डीएबी, ये भी सिमिलर है, क्यों, तो कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, कौन सा, तो कि राइट। दूसरा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, क्यों, तो कि भाई कॉमन हो गया। अगेन बाई ए ए, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो कि एसीबी प्रद्युमन, सॉरी एसीपी होता है वो, डीएबी, एसीबी सिमिलर टू डीएबी, वंस दे आर सिमिलर, यहां से मैं नीचे वाला ट्राइंगल है तो बेस लूंगा, बीसी अपॉन एबी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज तो लेंगे ही बड़े छोटे में, एबी अपॉन डीबी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डीबी, क्या वही है देख लो, तो कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डीबी। सेकंड भी अपना आ गया, राइट। सेकंड मतलब कि सर फर्स्ट आया, यू आर नॉट गोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पे, दो छोटे छोटे ट्राइंगल। अब आपका एक डीसीए और एक आपका एसीबी। आप यहां पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डीसीए सिमिलर टू व्हाट, बड़ा ट्राइंगल डैब, एसीबी सिमिलर टू व्हाट, बड़ा ट्राइंगल डीएबी। हेंस बाय कौन सा रूल कल बोला था, याद है क्या, Which rule? Which rule? Which rule? You guys are not writing. Transitivity. Yes. Atika and Nidhi. Spontaneously and very naturally they are giving answer. बाकी सब क्या है, मेरी तरह ऐसे क्यों है, नहीं आता है। DCA similar to ACB. Once they are similar, मैंने आपको बोला था अब हाइपो नहीं लेने का, जब छोटे छोटे बच्चे हो तो बड़ी साइड नहीं आती, डीसी अपॉन एसी इक्वल टू सीए अपॉन सीबी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यू कैन सर्च योर आंसर, इज इट सो, तो के एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी इंटू डीसी, राइट। हेंस योर दिस राइडर इज ऑल्सो प्रूव। नंबर 3 इज ओवर। 3 के बाद नंबर 4, ये नंबर 3 जो है वो भूलका विहार स्कूल में लास्ट ईयर पूछा था। नंबर 4 प्रेसिडेंसी में पूछा था। ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles right
एंगल एट सी। तो के प्रूव क्या करना है, बहुत छोटा है, टू प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। प्रूफ के साथ सर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ डायग्राम। ओके, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, तो सी। मतलब कि बाकी का क्या है, आइसोसेलेस है, तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ी साइड है, राइट। इन ट्राइंगल ACB मेजर C 90 एंड AC इक्वल टू CB, रिजल्ट 1। आइसोसेलेस है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू थियरम कौन सा, 6.8 या तो पाइथागोरस, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। कोई भी आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा इसको कर सकता है। इंस्टेड ऑफ CB कैन आई राइट AC? इंस्टेड ऑफ CB कैन आई राइट AC? आप ना बोलोगे तो भी लिखूंगा, बिकॉज CB and AC they are two equal side, that is equal to AB square, hence AB square equal to आपका प्रूव हो गया 2AC square, hence proved। आई थिंक आज तक का आपको सबसे अच्छा लगा हो ऐसा राइडर है। क्वेश्चन 5 यहां पे ही ले लेता हूं और इसका थोड़ा रेप्लिकेट है। गिवन में क्या है, गिवन इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू BC, उल्टा दिया है। देखो इन लोगों ने आइसोसेलेस ट्राइंगल तो दिया ही है, एंड लगे हाथ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दे दिया है। आपको प्रूव क्या करना है, ABC इज ए राइट एंगल। टू प्रूव ABC, ट्राइंगल ABC, राइट, इज ए राइट ट्राइंगल। बहुत सारे बच्चों को ये आ जाएगा होपफुली। चलो इसका भी डायग्राम में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, बट यहां पे मैं अनफॉर्चुनेटली राइट एंगल ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रूव करना है। जो प्रूव करना होता है उसको राइट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखो AC इक्वल टू BC दे मेंशन, राइट। नाउ प्रूफ AC इक्वल टू CB, रिजल्ट 1। नाउ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, तो जरा ध्यान से देखना, AB स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे दो बार लिख सकता हूं? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर उल्टा जाने का है, तो मैंने 2AC स्क्वायर के बदले क्या लिखा, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बट AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, एक AC स्क्वायर के बदले में क्या लिखूं, BC स्क्वायर लिख सकता हूं। आज ही गरम गरम थियरम देखा था, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ, क्या लिखा, कन्वर्स ऑफ पाइथा, मतलब कि 6.9, अगर आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड, देन फर्स्ट साइड के सामने का एंगल, मतलब मेजर C इज 90, फर्स्ट साइड के सामने का एंगल C इज 90, हेंस ABC, कौन सा ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल एट C। तो वापिस मैं आपको बता दूं इसका सेकंड वाले का, इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू BC, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ABC इज राइट एंगल प्रूव करना है, एज दे मेंशन AC इक्वल टू CB। नाउ यूजिंग AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ 2AC स्क्वायर आई शुड राइट AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वन ऑफ द AC स्क्वायर वी कैन राइट एज a BC स्क्वायर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, राइट,
AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो साइड के अपोजिट का एंगल C 90 हुआ एंड C 90 हुआ तो ABC इज राइट एंगल हुआ एट C एंड दिस हाउ योर फिफ्थ राइडर इज आल्सो ओवर। We will switch over to number 6. Let's switch over to 6. आज की राइडर थोड़ी इजी है और कल की राइडर देखना सब मस्त मजा नहीं है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन triangle ABC is an equilateral triangle. Oh. Of side 2A. Find each of, फाइंड करना है, गिवन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा या तो गिवन लिख दो तो भी चलेगा। फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड्स। चलो फाइंड। आपको ये जो स्टेटमेंट है ना वो याद रखना है इन द फॉर्म ऑफ सम के लिए, खास करके जब लेटर ऑन राइडर आएगी 6.5 में आगे ABC सभी के सभी साइड 2A 2A 2A। मैं आपको सिखाने से पहले ही एक बता दूं कि ऑल्टीट्यूड या तो मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू साइड। ऐसा सीखे थे कुछ, याद है? याद है तो बोलो। √3/2 इंटू साइड। साइड कितना दिया है? 2A। 2 कट, तो आपका आंसर आने वाला है √3 इंटू A। डायरेक्ट सम में ये अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल एज वेल एज आइसोसेलेस ट्राइंगल? तो कि √3/2 इंटू साइड, वो खास लिख देना। ऑल्टीट्यूड √3/2 इंटू साइड, याद रखना, फॉर इक्विलेटरल एंड आइसो। चलो यहां देखो, यहां पे मैं डी ले लेता हूं, डी राइट। AD is perpendicular to BC. Now in triangle ADB and ADC, ये बहुत अच्छा प्रूफ है जो आपको एकदम गले में बैठ जाएगा। ये दो ट्राइंगल के बारे में है, राइट। तो क्या क्या है? AB इक्वल टू AC, क्यों? गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसीलिए। एंगल ADB is congruent to what? ADC। कौन सा एंगल? राइट एंगल। दूसरा आप लोग देखो तो, राइट, क्या देखेंगे? AD is equal to AD कॉमन, तो बाय विच क्राइटेरिया? RHS। बाय RHS आपका हाइपोटेन्यूस आ गया और आपका राइट एंगल आ गया। बाय RHS ADB is congruent, mind well, ADC। Once they are congruent, खास देखो, once they are congruent, एक बार congruent हो गए तो हम लोग कोई भी एंगल, कोई भी साइड ले सकते हैं। तो BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC। तो आपका BD कितना आया? तो कि BD A और DC भी कितना आएगा? A ही आएगा। 2A है ना, हाफ करोगे तो कितना आएगा? A, और ये A। आप उसको उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं। उल्टा भी मतलब अगर आपको मीडियन दिया है तो आप ऑल्टीट्यूड प्रूव कर सकते हैं, ऑल्टीट्यूड दिया तो आपने देखो मीडियन प्रूव कर दिया। अब मीडियन के लिए भी ये, ऑल्टीट्यूड के लिए भी है, बट कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। अब इन ट्राइंगल ADB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। थियो कौन सा?
तो के थियो 6.8। ए बी स्क्वायर क्या है तो के भाई 2a स्क्वायर। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर तो के ऑल्टीट्यूड राइट। व्हाट इज बी डी स्क्वायर तो के a स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर। तो देयरफॉर ad स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, मतलब कि आपका ऑल्टीट्यूड, जो सभी ऑल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये लेते हैं तो ये लेते हैं तो ये लेते हो तो ले, राइट। √3 इंटू ए, मैंने आपको यहां पे बताया था √3/2 इंटू साइड। तो सर आपका तो उल्टा आया, नहीं उल्टा नहीं आया, देखो √3/2 इंटू साइड आपकी 2a है, 2a है, 2 कट करो तो आंसर आ गया। तो व्हाट इज योर ऑल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन साइड्स आर डबल? तो √3 इंटू a इज द आंसर। आपका ये भी ऑल्टीट्यूड सेम आएगा, ये भी ऑल्टीट्यूड सेम आएगा, राइट, लाइक दैट। दैट वाज अनदर टॉप क्लास क्वेश्चन। एंड नंबर 7 चलते हैं। नंबर 7 समझ में आया है? तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, याद रखना √3/2 इंटू साइड। और अब मैं आपको ले चलता हूं नंबर 7 पे। ये स्टेटमेंट याद रखना जो मैंने बोला हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो के राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल हो के आइसोसेलेस हो, मीडियन हो के ऑल्टीट्यूड हो, √3/2 इंटू साइड याद रहे। नेक्स्ट वन इज नंबर 7, probably last. Given sum of squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। ये गिवन नहीं है भाई, ये तो पूरा स्टेटमेंट है। अभी तक मीटिंग पूछने की टाइम नहीं आया। अगर हो जाए तो मैं ऑफलाइन वीडियो भेज दूंगा। गिवन में है रोम्बस है ना, राइट, ABCD रोम्बस, ABCD is a rhombus, and to prove साइड का सभी का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। आपको ऐसा क्वेश्चन राइट खास याद रखना, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, 1 मार्क में। चलो रोम्बस तैयार रहो, A B C D डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसको आपको पता है। नाउ प्रूफ, ABCD इज रोम्बस, डायगोनल AC इंटरसेक्ट या तो बाइसेक्ट BD एट M, बाइसेक्ट एट M, बराबर। नाउ बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल इन ट्राइंगल AMB अकॉर्डिंग टू थियरम। कौन सा थियरम? तो कि 6.8 पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू थियरम AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। रिजल्ट 1। बट आपको पता है ये मिड पॉइंट में बाइसेक्ट करते हैं, therefore AM is half of AC and BM is half of BD. AM is what? Half of AC, midpoint है, BM is half of BD। तो लगा देते हैं इसको। What is AM? तो कि half AC the square। What is MB? तो कि half BD the square।
स्क्वायर करो तो 1/4 AC स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो तो 1/4 BD स्क्वायर। ये एलसीएम लेंगे 4 तो सामने चला जाएगा, मतलब कि यहां पे AB का हो जाएगा 4AB स्क्वायर, दोनों के पास 4 है तो आपका हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहां पे आके मैं कंफ्यूज हो गया, ओ व्हाट टू डू, 4AB स्क्वायर आया, जबकि यहां पे तो AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर एंड DA स्क्वायर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इन rhombus all sides are equal, AB equal to BC equal to CD equal to DA, आपको पता है। हेंस AB स्क्वायर, एक AB लेता हूं, एक BC लेता हूं, एक CD लेता हूं, एक DA लेता हूं, दैट इज योर बेस्ट वन, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, राइट, रोम्बस वाले बहुत पूछते हैं, ये 3 है, ये पूरा 6 पूछे और ये पूरा, राइट, आपको 8 पूछे, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस तो 3 4 तो 5 5 5 5 5 तो 20 हो गया आपका, राइट। ऐसा रोम्बस का पूछ सकते हैं, टेक केयर, राइट। दिस इज सो फार वन ऑफ द बेस्ट राइडर, राइट, कंसीडर टू बी। तो आपका 7 तक का यहां तक कंप्लीट हो गया है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन जो है नंबर 9 ले लेते हैं, क्योंकि मीटिंग खत्म होने का आगाज नहीं हुआ है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन, वो 8 बहुत बड़ा है, शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्किप कर रहे हैं। अ लेडर, लेडर ऐसा होता है, लेडर 10 मीटर लॉन्ग reaches a window, यहां पे विंडो है, विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर एक विंडो है, राइट। वहां लेडर आपने ऐसा खड़ा कर दिया, ऐसे, यहां से आप लोग देखेंगे ना, ऐसा, राइट। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। चलो फैंटास्टिक। AB 8 मीटर हाइट ऑफ वॉल, AC 10 मीटर लेंथ ऑफ लेडर। ओरल आंसर आ जाता है 6 पाइथागोरस से, राइट। द वे ये 30, ये 30 कैसे लाया? नाउ ये डिस्टेंस फाइंड करना है BC। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, according to Pythagoras, AC square equal to AB square plus BC square, इसको तो एक्चुअली खींचा है, 10 square equal to 8 square plus BC square, hence 10 square minus 8 square equal to BC square, BC square equal to 100 minus 64 that is 36, means BC आपका आया 6 मीटर, distance between base of the ladder and base of the wall. That was, right, hopefully the last question, right, that what we have seen. अब इसके आगे, right, नहीं देखेंगे, एक देख सकते हैं, बट आई थिंक मीटिंग कभी खत्म हो जाएगी और यूजुअली तो